हमें तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं सुपर आंटी आ जाती है हमारी मदद करने, और हमें सुपर आंटी पर पूरा भरोसा है कि वो हमें कुछ नहीं होने देती। सच तारा, तुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। शाबाश तारा, गुड गर्ल। तू भी ऐसे है ना। ये तारा ना, उसे ना कोई चीज से डर ही नहीं लगता, तो है ना ये दूसरों का डर क्या समझेगी। और रही बात सुपर आंटी की, तो वो तो सिर्फ बड़े बड़े कामों में आती है। वो मेरे क्या आएंगी, कॉकरोच से, कुत्तों से, बिल्लियों से मुझे बचा दे। किस्मत ही खराब है मेरी। रानी राक्षसी, कैसा लगा भोजन करके डर के दानव? बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाए। कई सालों से भूखा था मैं, बहुत आनंद आया डर का भोजन करके। लेकिन कई सालों की भूख और इतना सा डर, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई रानी राक्षसी, है ना? ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें इतना डर खिलाऊंगी, इतना डर खिलाऊंगी कि तुम फिर से पहले जैसे विशालकाय डर के दानव बन जाओगे। इतने ताकतवर, इतने बड़े कि फिर कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। डर क्यों गए बेटा? अरे बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। आज स्पीच बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है। मन्नत? हाँ। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है, जब तक तुम स्कूल से नहीं लौटते तब तक एक पैर पर खड़ा रहेंगे। खड़े रहेंगे? हाँ, वो सप्पू के पापा। क्या? कौन खड़ा रहेगा? बेबी तुम। लेकिन बेबी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। जो मन्नत मांगता है ना, उसको ये सब करना होता है। मन्नत तुमने मांगी, एक पैर पे मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। मैं रह ही नहीं सकता खड़ा। पापा, आप अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेबी, अरे मेरे नहीं होगा। अरे नहीं होगा। बेबी, उन्नी जादूगरनी के टाइम हमने क्या डिसाइड किया था? बताओ। सारे काम हम दोनों मिल बांट के करेंगे, है ना? अरे विशाखा, अब तक तो घर का सारा काम बाकी लोगों से कराता रही, और अब भगवान जी का काम भी बिट्टू के सर पर दिया। मन्नत मांगने का आधा कम मैंने कर दिया, तो तुम भी आधा कम कर दो ना बेबी। एक मिनट, लेकिन बाबू कोई साधु सन्यासी थोड़ी हूँ जो एक टांग पे खड़ा रहूंगा, वो भी इतने देर तक कैसे रह पाऊंगा? नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम कर लो, कुछ और कर लो। मैं नहीं करूंगा, डिसाइडेड है। तुमने मेरा दिल जीता है, तो तुम दुनिया का कुछ भी काम कर सकते हो। हाँ, ये मन्नत पूरी कर दो ना बेबी, कर दो ना बेबी, प्लीज प्लीज बेबी, कर दो ना। एक बार भगवान को मना कर सकता है इंसान, लेकिन बेबी को मना करना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है बाबू, ठीक है। अब तुमने मन्नत मांगी है तो पूरी तो मुझे करनी ही होगी ना। कैसे खड़े होना है? ये हाँ। बिट्टू, मन्नत मांगी है इसने, कैसे खड़ा है? हाथ जोड़।
विशाखा, मैंने भी सप्पू के लिए एक छोटी सी पूजा रखवाई है और तुम दोनों। अरे लेकिन अब संभाल, अब बिट्टू कैसे बैठेगा पूजा में और तुम? दिव्या, एक काम करो, तुम और प्रेम दोनों पूजा में बैठ जाना। अब सप्पू के लिए तो तुम ही उसके बड़े मम्मी पापा हो। और सुनो, मैं तुम्हें आज पहले से ही बता देती हूँ कि आज तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, चाहे कितना भी जरूरी काम आ जाए। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पूजा की तैयारी देख कर आती हूँ। हाँ? सप्पू सुनो, ज्यादा नर्वस लगी तो एक काम करना, ऐसे इमेजिन करना कि सामने जो लोग भी बैठे हैं बिल्कुल बेवकूफ और जोकर जैसे, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पीच डे। तो सबसे पहले आज स्पीच देने हमारे सामने आएंगे सपन माथुर। एवरीवन क्लैप फॉर सपन माथुर। ये सप्पू, तू स्पीच याद करके आया कि चिट बना कर रहा है? देखना, ये अपनी स्पीच भूल जाएगा। अरे मुझे तो लगता है कि ये कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कीप क्वाइट। चुप हो जाओ सारे बच्चे। हमारा भाई लूजर नहीं है। और टिंकू, देख लेना, इस बार हमारा भाई सप्पू ही सबसे अच्छी स्पीच देगा। साइलेंस। अब अगर किसी ने भी शैतानी की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए चुपचाप से सपन को अपनी स्पीच पूरी करने दो। सप्पू, दिखा दे उस टिंकू को कि तू सबसे अच्छी स्पीच देगा, ठीक है?